Hello, good morning everyone. This is Rohan. Yesterday I have started YouTube channel in order to guide you for the UPSC Civil Services preparation for the 2024 वाले aspirants and 2025 वाले. And more to that we will continue again. First of all मैं अपना broad introduction देता हूँ. I am a mechanical engineer graduated from the Pune University. I have 3 gold medals and right now I am guiding more than 20 students for preparation. 2023 was my first serious attempt, and in that I have qualified the GS ka cutoff and I lost the chance to write mains due to CSAT due to very little margin. And इस वीडियो में हम लास्ट 34 डेज़ की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे. लास्ट 34 डेज़ अभी मतलब थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने 34 डेज़ क्यों रखा है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा. अभी मैं आपको पूरा अपना डायरी दिखाता हूँ. अपना पूरा ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है और मार्केट में जो भी मिस गाइडेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. एक्चुअली क्या है, CSAT की अलग से पूरी बहुत बेहतरीन तरीका. अगर आपको CSAT क्लियर करना है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं. यू कैन फॉलो दैट. सो लेट्स सी. मैंने अपना मुझे आदत ही है, कॉन्फिडेंस है कि हमें ये IAS मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर दैट आई एम गोइंग टू क्वालिफाई दिस. सो टू डू अभी मुझे और ये सब करना है, इसीलिए 34 रखा है कि मुझे BPSC का जो पेपर है उससे थ्रू जाना है. क्योंकि जो 2023 के प्रीलिम्स में टाइटेनियम वाला क्वेश्चन था इल्मेनाइट और टाइल के ओर के बारे में, वो BPSC 2022 के उनके एग्ज़ाम में पूछा था, जो कि प्रीलिम्स से पहले सितंबर अक्टूबर में होता है. वही से डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन था. फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मैथ्स के क्वेश्चन है, अभी 2024 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हुआ है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि वही सेम पैटर्न हमारे CSAT में रिपीट होगा. CDS NDA का 21 अप्रैल 2024 को वो पेपर हुआ है. उस दिन विजन का अभ्यास 1 का भी टेस्ट था, तो उसी पेपर को भी हमें देखना है. और मुझे विवेक सिंह इकॉनमी के जो 500 MCQ है, अंडरस्टैंड UPSC, सत्यम जैन सर ने बहुत अच्छे से उन्हें समझाया है. तो मुझे 2 दिन लगेंगे, पूरा 10 घंटे का है. मैं 2 दिन में उसको पूरा अपना कर लूँगा और यहाँ से इकॉनमी परफेक्ट हो जाएगा. फिर स्टार्ट्स फ्रॉम 11 में हमारा 34 डेज़ का जो प्लान है, अभी दिखाता हूँ. ये देखिए, इसमें लक्ष्मीकांत को अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मीकांत करने में 2 दिन लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया है. मुझे एक्चुअल में पता है कि क्यों कैसे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एक्चुअली कौन से एरियाज ज़्यादा पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कंपैरेटिवली लोकायुक्त एंड लोक अदालत्स का टॉपिक्स. सो उसमें मैंने 3 रिविजन्स आई एम सॉरी, ये 3 रिविजन्स, एक रिविजन के लिए 2 दिन और ऐसा 6 दिन लक्ष्मीकांत के लिए. फिर GS का PYQ. ये PYQ का मेरा अपना अलग सब्जेक्ट बन गया है. इसको एक बुक जो है मेरा आई थिंक 700 पेजेस का मैंने बनाया. इसको 10-20 दिन में मैंने इसको बनाया. इसमें पूरे GS के CDS UPSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था उसके 10-15 साल के पीछे के सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके उसका नॉलेज अपने नोटबुक में लिख दिया है. एक इसके रिवीजन के लिए मुझे 2 दिन लगता है और ऐसे 5 रिवीजन में करूँगा और इसे 10 दिन में पूरा दे रहा हूँ. आप समझ सकते हैं PYQ का इतना इम्पोर्टेंस है कि मैं पूरे 34 दिन में 10 दिन PYQ को दे रहा हूँ. फिर इकॉनमी का भी बताया मैंने कि मेरा पूरा पहले ही एक अक्षय अग्रवाल सर है, उनके YouTube वीडियोज़ के थ्रू मैंने पूरा अपना इकॉनमी प्रिपेयर कर लिया है. और अभी अंडरस्टैंड UPSC के थ्रू वो विवेक सिंह के 500 MCQ में पूरे करने जा रहा हूँ. अभी 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे. इकॉनमी को हार्डली मुझे एक बार अच्छे से रिवाइज़ करने में 1 दिन से भी कम समय लगता है. 1 दिन से भी कम. तो ऐसे मेरे कितने रिवीजन हो जाएंगे? मैं 5 रिवीजन करने वाला हूँ और इसे 5 दिन लगेंगे मुझे. आपको एक फ़नी फैक्ट बताता हूँ. अभी बहुत एक अच्छे यूट्यूबर ने एक सर्विस में है, लेकिन
2.5 लाख कुछ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक प्लान दिया है बच्चों को, 40-50 हज़ार लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें उनके प्लान में ना लास्ट के 45 डेज़ में ना 10 दिन सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने में वो बता रहे हैं। अगर आप 10 दिन सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सिर्फ लक्ष्मीकांत, तो आप PYQ कब करेंगे, इकॉनमी कब करेंगे, हिस्ट्री कब करेंगे, न्यूज़पेपर का पूरा जो आपने साल भर नोट्स बनाया है वो कब करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट कब देंगे। और अगर उसमें बीच में अब हेल्थ इमरजेंसी आता है, उसमें 2-3 दिन आराम से जाते हैं। अभी मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसको वो 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। तो ऐसा काम नहीं वर्क करता, ये डेफिनेटली आपको खड्डे में ले जाएगा ऐसी स्ट्रैटेजी। इतने बड़े लोग हैं फिर भी इतना मिसगाइड क्यों करते पता नहीं। अच्छा करो यार, कुछ तो अच्छे से गाइड करो। फिर है जोग्राफ़ी का मेरा ऑप्शनल जोग्राफ़ी है। न्यूज़पेपर ऑप्शनल जोग्राफ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि जोग्राफ़ी केक वॉक है, नहीं। प्रीलिम्स का जोग्राफ़ी है, बहुत अलग चीज़ होती है। और फिर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के नोट्स तो मैंने बताया। मैं कभी भी PT नहीं पढ़ता, आई नेवर रीड दैट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डॉक्यूमेंट, इससे कुछ नहीं आता, नथिंग, ज़ीरो। फिर जोग्राफ़ी और इसका पढ़ने में हार्डली मुझे 1 दिन लगता है। इसके ऐसी 4 रिवीजन, 4 दिन इसके हो गए। हिस्ट्री के लिए पूरा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर 1 दिन में पूरा लगता है। 1 दिन मुझे बस इतना कंसोलिडेट कर लिया है मैंने। अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आपको डेफिनेटली इतने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और 4 डेज़ यही होती है स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स क्रैक करने की। ये जो टॉपर लोग जो 14,000-15,000 लोग क्वालिफाई करते हैं ना, हिस्ट्री उनका 1 दिन में निपट जाता है, इकॉनमी 1 दिन में रिवाइज करते हैं, लक्ष्मीकांत 2 दिन में 1 रिविजन होती है, PYQ का उनका अलग एक सब्जेक्ट बन जाता है। आप स्मार्टली सुनना भी बहुत अलग स्किल होता है। फिर मैं 5 दिन का, अभी हमारे कितने दिन हो गए 34 में से, 6 और 10 16, 5 21, 4 25 और 4 29, बचे 5 दिन। वो 5 दिन में मैं विजन के फुल लेंथ टेस्ट दूंगा 5। क्यों? मेरा स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, बस मुझे एक आदत होनी चाहिए। वैसे भी मैं अभ्यास में एनरोल किया है। अभी मेरा 12 मई को अभ्यास का 2nd टेस्ट और फिर 26 मई को अभ्यास का 3rd टेस्ट है। ऐसे 5 दिन में इसको दूंगा। ऐसा मेरा पूरा 34 डेज़ का वो है। और एनवायरनमेंट जो है ना, अभी फुल लेंथ टेस्ट में सुबह 9:30 से 11:30 और फिर 2:30 से 4:30 बजे CSAT। ऐसा मैं घर पर प्रैक्टिस करूँगा, सिमुलेशन, खुद सिमुलेशन प्रिपेयर करूँगा। और उसमें रात में टाइम थोड़ा बचता है। एनवायरनमेंट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव है। वेजिटेरियन हूँ, गार्डनिंग, ये ट्रीज़, प्लांटेशन, सॉइल्स, एनवायरनमेंट, नेचर, क्लाइमेट चेंज मेरे खून में है। तो मेरा एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होता। तो ऐसे 34 डेज़ की ये स्ट्रैटेजी है। फिर आगे बताता हूँ कि इसमें, और आप बोलेंगे CSAT कहाँ है, तो इसमें डेली ना 10 कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस मैं सॉल्व करता हूँ। पैसेजेस का एक मैं आपको टेलीग्राम, अपने चैनल पर एक टेलीग्राम मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, उस चैनल पे मैं आपको 500 पैसेजेस का कंपाइलेशन है, वो PDF मैंने ऑलरेडी भेज दिए, आप देख सकते हैं। U>UPSC ऐसा करके चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा टेलीग्राम का। और डेली ना आपको 50 मैथ्स के MCQ सॉल्व करने हैं। वो आप कहाँ से करेंगे, उसका सोर्स भी मैं बताता हूँ। एक ऐप है, उस ऐप का नाम है Examveda। I'm sorry for this bad handwriting। Examveda ऐसा ऐप है, वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के अलग 600-700 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक के। परसेंटेज हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैं गिन नहीं सकता इतने टॉपिक्स। इतना अच्छा ऐप है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। डेली अगर आप 50 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपका CSAT बिल्कुल नहीं रुकेगा। और मुझे तो ये लगता है कि अभी पूरा जो
मैथ्स का 50% या 60% जो पेपर है वो पूरा सी सैट का वो मैथ्स के बेसिस पर ही रहेगा। कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग को मुझे नहीं लगता इतना वेटेज भी मिलेगा। पिछले साल 27 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रहेंशन से। कॉम्प्रहेंशन का थोड़ा लीनियर ट्रेंड चल रहा है, कॉम्प्रहेंशन के उतने आएंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम हो जाएंगे, मैथ्स के और बढ़ा रहे वो लोग। तो और फिर हम अभी आज 8 मई है, तो मेरा आज का डेली का ये टारगेट है कि मुझे आज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का 8 मई का मुझे 10 पैसेज सॉल्व करना है। जब मेरा वो हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पर एक टिक कर देता हूँ ऐसे। फिर मुझे बिहार का पब्लिक सर्विस का वो कमीशन का 2023 का पेपर देखना है, वहाँ से एक MCQ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो मैं फिर ऐसे करूँगा उसको। फिर CDS 2024 का वो क्वेश्चन पेपर करना है मुझे, फिर मैं ऐसा करूँगा। NDA का 2024 का मुझे क्वेश्चन पेपर करना है। मेरे काम के जो MCQs है इन दोनों पेपर में वो मैं देखूँगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैथ्स का मुझे आज ही देखना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, और मैं उसको लिख लूँगा किस टाइप के। अभी नया ट्रेंड हो गया है, डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है, और नंबर सिस्टम के मुझे 50 MCQ सॉल्व करने हैं। तो ऐसे होते ही फिर मैं यहाँ पर अपना 8 मई का मेरा काम हो जाएगा। इसको मैं फिर टिक मार्क करूँगा ऐसा। फिर ऐसे आगे 8 मई, फिर ऐसे पूरा है, आप देख सकते हैं। 9 मई देखिए, 9 मई, फिर 10, 11, 12, यहाँ पर 11 के बाद डायरेक्ट 13 है। ऐसा क्यों? 12 मई कहाँ गया? 12 मई गया अभ्यास 2 टेस्ट का, समझे? ऐसा ही पूरा एक रात पहले ऐसा प्लान करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल हम क्या कर रहे हैं। ऐसा 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून और 16 जून को हमारा प्रीलिम्स है। द वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। फिर क्या करना है? अभी ये मेरा रिवीजन का टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 कॉलम्स बनाए। 10 रिवीजन तो नहीं हो पाएंगे अगर मैं PYQ का मेरा बुक जो है मैं उसे अल्ट्रा बुक कहता हूँ, लेकिन वो क्योंकि वो उससे डायरेक्टली 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे बुक से। ऐसे 10 तक तो मैंने किया है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता 10 रिविजन्स हो पाएंगे। एक रिवीजन हो गई कि एक ग्रीन टिक, 2 रिवीजन हो गई तो दूसरी टिक, तीसरी, ऐसा। तो मेरी 5 रिवीजन होने वाली है। CSAT की बुक के डेफिनेटली, CSAT तो मेरा डेली का काम है। अगर आप एक बार नहाना छोड़ दीजिए, लेकिन CSAT का प्रैक्टिस करना ही है। ऐसे मैं 5-6 बार तो डेफिनेटली उसका करूँगा। कॉम्प्रहेंशन की PYQ मेरा डेली चल रहा है, और PYQ भी देखना है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इनसाइट्स वगैरह मिलते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, कैसे एक्सट्रीम को। कॉम्प्रहेंशन का PYQs में ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पॉलिटी मैं 3 रिवीजन करने वाला हूँ। 6 दिन दिए हैं, 2 दिन 1 रिवीजन के लिए। इकॉनमी 5 दिन 5 रिवीजन्स। ऐसे एनवायरनमेंट का भी आई थिंक मैं 3 करूँगा, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ज्योग्राफी का मैं 4 करूँगा। न्यूज़पेपर का भी ऐसे मैं टिक करूँगा, और जितने ज़्यादा मैं टिक करूँगा उतना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। फुल लेंथ टेस्ट में 5 देने वाला हूँ, आपको मैंने बता दिया। 5 दिन दिए उसके लिए, और ये इसमें CSAT भी इंक्लूडेड। फुल लेंथ सिर्फ GS का दे के मत बैठो। फिर क्या करना है ना हमें कि CSAT का अभी मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। CSAT का क्या है ना कि पिछली बार ना 2023 में GS क्लियर्ड है, लेकिन CSAT नहीं। इससे बड़ा दुख दुनिया में नहीं है। मैं फ़ोन पे रोया था अपने घर पे बात करते वक्त। इट वॉज़ वेरी पेनफुल थिंग। इतना रोया था कि इतना बहुत बुरा लगता है अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करके। CSAT अगर पता होता ना ये लेवल आने वाला है तो करते हम भी, लेकिन क्या पता है कैट के क्वेश्चन पूछेंगे। तो CSAT को हल्के में नहीं लेना है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं आपको, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या है पता है? अगर आप ऑनेस्ट है और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है आप सब्जेक्टिविटी में स्ट्रांग है। सब्जेक्टिविटी मतलब आप मेंस में स्ट्रांग है। आपको बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स या फिर टॉपर देखने को मिलेंगे जिनका 4 अटेम्प्ट तक प्रीलिम नहीं हो रहा, 5 अटेम्प्ट प्रीलिम नहीं हो रहा। इस बार तो एक 6 अटेम्प्ट वाली साउथ इंडिया से गर्ल है,
धनलक्ष्मी ऐसा कुछ नाम है उनका। फर्स्ट 100 में उनका रैंक है। 6 अटैम्प्ट तक प्रीलिम ही नहीं निकल रहा था, 7वें अटैम्प्ट में अंडर 100 रैंक है, 7th अटैम्प्ट, और रैंक 100 के नीचे। इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है? ये बना ही चीज़ होता है ऐसे। एक तो आप ऑब्जेक्टिविटी में स्ट्रांग होंगे या फिर आप सब्जेक्टिविटी में स्ट्रांग होंगे। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी में स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब आप सब्जेक्टिविटी में स्ट्रांग है। और कुछ लोगों का ना बस प्रीलिम्स निकलता है, मेंस का उनका कुछ नहीं उनका होता। हमें मेंस, अपना मेंस है ना, मेंस आपको आईएएस बनाएगा, सॉरी आईपीएस, आईएफएस, आपका जो भी सर्विस प्रेफरेंस है मेंस बनाए। प्रीलिम्स, कुछ लोग मेरे इतने टॉपर्स हैं, उनको बोला वो प्रीलिम को इस एग्ज़ाम का पार्ट भी नहीं समझते। प्रीलिम्स इतना आसान है उनके लिए। आप थोड़ा हार्ड वर्क तो कीजिए। मेरा प्लान इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इफ़ यू इम्प्लीमेंट देयर इज़ गारंटेड सक्सेस। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने 2023 के पहले 50 क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे ट्रिक्स होते हैं उनमें, कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम टाइम में। फिर अभी मैं बताता हूँ मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स। इतना वो है ना, बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो उनका फॉल्टी रूटीन होता है। सुबह 10 बजे उठें, 11 बजे कॉफ़ी, 12 बजे नहाना, 1 बजे तक यहाँ वहाँ मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, किसका मैसेज आया, किसने किसको वोट किया, ये सब। सेकंड, बैड रिलेशनशिप्स, बहुत गंदी चीज़ है ये तो, इससे दूर ही रहो। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ लड़ते रहते हैं, बकवास। वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो लोग का क्या है ना, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप आई थिंक आपको छुट्टी लेनी चाहिए। एक महीने के लिए आप छुट्टी ले लीजिए और पूरा आपको फुल फ्लेजेड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आई थिंक रैंक 6 सृष्टि दबास करके इस बार है, वर्किंग प्रोफेशनल थी, वर्क के साथ उन्होंने रैंक 6 लाया है यूपीएससी में। स्लीप साइकिल आप अच्छे से कीजिए। आपका रात को आई थिंक 11 या फिर 12 के ऊपर आपको नहीं जगना है, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाए। आई थिंक 7 बजे से आपका 6 बजे आप उठ सकते हैं, 7 बजे से आपका पूरा दिन का रूटीन शुरू हो जाना चाहिए। बैड डाइट, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, भेल, ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, पानी पूरी, डोंट डू दैट। आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। एक दिन का मैंने आपको दिखाया कि एक दिन में मेरा इतना रिवीजन, एक दिन में मैं पूरा इकॉनमी रिवाइज़ कर सकता हूँ। एक इकॉनमी के रिवीजन में मेरे 2-3 MCQ और करेक्ट आ सकते हैं। अगर आप 2 दिन ऐसे बीमार पड़ के यहाँ पर हो जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। और ये 34 डेज़ है ना, या आपकी प्रिपरेशन का ये पूरा 1 साल की मेहनत इस दाव पर लगी है। फिर एक्सरसाइज कीजिए डेली। आप एक्सरसाइज करना ही है। पुशअप्स कर सकते हैं, गर्ल्स कुछ योगा वगैरह कर सकती है। और 5th, मेरा एक सीक्रेट तरीका है, मैं हर रोज़ स्प्राउट्स खाता हूँ। स्प्राउट्स, उसमें पीनट्स एंड देन मटकी वगैरह, स्प्राउटेड ग्राम, इससे एनर्जी मिलता है। मैं गारंटी देता हूँ आप बीमार नहीं पड़ेंगे अगर स्प्राउट्स कंज्यूम किया तो। फिर नेक्स्ट क्या है ना कि CSAT का भी मैं बताता हूँ। CSAT का स्ट्रैटेजी आपको बहुत सही लगेगा। अभी CSAT का देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, इसमें मैंने ये टॉपिक्स लिस्ट किए। नंबर सिस्टम फर्स्ट, देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, मिक्सचर्स, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड नंबर सीरीज। ये 10 टॉपिक हैं।
ये एक टॉपिक है क्योंकि बहुत इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस या इसमें से वो आते हैं। तो किसी भी क्वांट को प्रिपेयर करने का एक बहुत सही तरीका होता है कि पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आप उसके PYQs नोट डाउन करो और फिर प्रैक्टिस करो। अभी मेरा ये सब हो गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये टिक लगना बाकी है, बस वो हो जाएगा इसे 1-2 दिन में। CSAT वैसे भी मेरा पूरा हर दिन का काम है। CSAT के लिए अलग 3 घंटे का टाइम स्लॉट होता है मेरा। फिर जब भी इसका प्रैक्टिस हो जाएगा मैं यहाँ पर ऐसे टिक कर दूँगा। और सेम रीजनिंग के लिए इतना फोकस नहीं है मेरा, लेकिन रीजनिंग के टॉपिक आप देख सकते हैं। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, क्यूबॉइड, रैंकिंग, फिर डाइस, काउंटिंग फिगर्स, डेटा सफिशिएंसी। ये क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामवेडा ऐप के थ्रू आप डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के सेक्शन में है, एक्चुअली वो मैथ्स के क्वेश्चन में होना चाहिए था, लेकिन डेटा सफिशिएंसी वो एग्जामवेडा ऐप करके जो ऐप मैंने आपको बताया वहाँ पर जाके उसको इंस्टॉल कीजिए। रेड कलर में कुछ ऐप है उसका, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन के कीवर्ड्स ये पता होना चाहिए आपको। अजम्पशन क्या होता है, फिर इन्फरेंस क्या होता है, कोरोलरी क्या होता है, क्रूशियल मैसेज, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई और इंटेंट टू से, ये सब सेम चीज़ें होती है। क्रक्स, सेंट्रल आइडिया एक चीज़ होती है। समरी क्या होता है और प्रैक्टिकल सजेशन क्या होता है, जो कि सिर्फ पैसेज के ऊपर बेस होना चाहिए। ये कीवर्ड्स का इम्पोर्टेंस। और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने पहले जब 42 डेज़ बचे थे तब मैंने प्रैक्टिस किया था और 420 पैसेजेस थे, तो मैं हर दिन 10 पैसेजेस सॉल्व करता था। अभी मेरा 3 मई से मैंने स्टार्ट किया है, कल 7 मई, आज 8 मई का मैं आज करूँगा। 10 पैसेजेस करूँगा डेली, 10 पैसेजेस। और मैंने टाइम लगा के रखा है कि कितना स्टॉप वॉच लगा के मैं करता हूँ। यहाँ देखिए 12 मई को अभ्यास टेस्ट 2 और 26 मई को अभ्यास 3 है टेस्ट। तो मेरे पहले दिन में 10 में से 9 पैसेजेस करेक्ट आए, फिर 7 पैसेजेस। ऐसा हमें 90% की एक्यूरेसी तक पहुंचना है। कैसे हम खुद को हर रोज़ अगर आप 10 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अभी आप CSAT का कैलकुलेशन देखिए कि सत्ताईस कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस, उसमें आपके डेफिनेटली अगर आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 23 आपके डेफिनेटली करेक्ट हो जाएंगे। फिर नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कीजिए। मुदित गुप्ता सर हैं, उन्होंने नंबर सिस्टम के पूरे PYQ कर रखे हैं। 7 या 8 घंटे का कुछ वीडियो है, वो पूरा आप देख लीजिए। 139 क्वेश्चंस उन्होंने कुछ 129 ऐसे कुछ एनालाइज किए। उससे बाहर अगर वो वीडियो आपने देख लिया, उसके नोट्स बना लिए और एग्जामवेडा ऐप से हर रोज़ नंबर सिस्टम के 50 MCQ आप प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपके वहाँ से 15 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, नंबर सिस्टम के करेक्ट आ जाएंगे एग्ज़ाम के दिन। रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपके 5 करेक्ट आ गए, 5 करेक्ट। और फिर अदर मैथ्स के टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह ये सब, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब करके आपको कैसे भी करके अगर आपके 5 MCQ करेक्ट आ गए, 5 इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, तो आपके पूरे MCQ कितने करेक्ट आ रहे हैं? 23, 20, 30, 35, सॉरी 15, 20, 25, 50 और 2 कम, 48 क्वेश्चंस। 48 क्वेश्चंस में आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए बस अगर आप पूरे 80 भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आपको बस 40 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 80 भी नहीं कर रहे फिर भी आपके 48 करेक्ट आ रहे हैं, तो आपका CSAT क्यों रुकेगा? अगर कॉम्प्रिहेंशन का डेली आप इतना कर लेते हैं, डेली 10 पैसेजेस आप सॉल्व करते हैं, मैंने जो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, बस डेली 10 पैसेज कीजिए और आपका 23 क्वेश्चंस वहाँ से करेक्ट आ जाएंगे। नंबर सिस्टम का बताया,
हार्डली 2 दिन लगते हैं उदित गुप्ता सर के यूट्यूब चैनल पे 7-8 घंटे का नंबर सिस्टम का है, और बस डेली 50 MCQ आपको प्रैक्टिस करना है, 15 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। और फिर रीजनिंग इतना, ब्लड रिलेशंस या फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये सब ABCD ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, उससे 5 क्वेश्चन। और फिर प्रोबेबिलिटी के बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अदर टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ये सब क्वेश्चन आप मिल के कुछ तो नॉलेज होगा। अब आप UPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 48 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट आ रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए 60 सॉल्व कीजिए और 12 आपके रॉन्ग है, तो आपके कितने, आई थिंक फिर भी आपके 100 के आसपास 100+ स्कोर जा रहा है आपका CSAT में। चाहिए बस कितना, 67। फिर भी आपका 30+ मार्जिन से आपका CSAT क्लियर हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी होती है CSAT की। CSAT में मैथ्स के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मैथ्स अगर आपका फर्स्ट गेम तो यहाँ पर ही है, कॉम्प्रिहेंशन का अगर आपके 23 करेक्ट आ गए ना तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर नंबर सिस्टम का, बस इन 2 चीज़ पर आपको फोकस करना है। डेफिनेटली आपका CSAT अच्छे मार्जिन से 30+ के मार्जिन से आपका क्लियर हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। और जो CSAT में जो अच्छे जो लोग होते हैं ना, बहुत लोग हैं, मैं खुद अपना एग्जांपल हूँ कि GS क्लियर है बट CSAT क्लियर ना होने की वजह से मेंस नहीं लिखने को मिला। मेरा सब्जेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा मेरा हैंड राइटिंग, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स, वर्ल्ड मैप हार्डली मुझे 5 सेकंड लगते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। अभी बहुत टाइम क्रंच है, फिर भी मैंने लास्ट 34 डेज़ का आपको स्टडी प्लान बता दिया, मेरा खुद का प्लान। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। सो विश यू वेरी आपको बेस्ट लक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूँगा। इतना ज़्यादा अभी 20-25 स्टूडेंट ही मेरे अंडर काम करते हैं, वो स्टडी करते हैं, नए स्टूडेंट हैं, कई लोगों ने तो जॉब छोड़ के प्रिपेयर किया, तो आप भरोसा कर सकते हैं। और वैसे भी मैं इस बार प्रीलिम क्रैक करके आपको दिखाऊंगा, फिर तो आपका भरोसा और भी बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का नाम ही मैंने रख दिया कि यू ग्रेटर देन UPSC, खुद को बड़ा रखो, तो डेफिनेटली आप प्रीलिम क्रैक कर लेंगे। फिर हमें मेंस का भी ऐसे ही साथ लेकर ये पूरा क्रैक करना है। इस अटेम्प्ट में ये मेरा फाइनल होने वाला है। और IAS वो भी अंडर 20 रैंक लाना है। अंडर 20 रैंक क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भवन में अपने मम्मी पापा को हम ले जा सकते हैं, वो बड़ा ही एक अलग क्या बोलते हैं उसको, एक ऑनर होता है। सो अंडर 20 रैंक लाना है। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। गुड बाय, सॉरी नॉट गुड बाय, सी यू।